लाइट नहीं। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सेकेंड फ्लोर में जितने भी बच्चे हैं सब थोड़ा शांत हो जाएंगे। अनुपम वहां पे है? ওখানে কে আছে? पंचू नहीं? पंचू ध्यान रखिएगा बच्चों का, बच्चे बहुत ज्यादा बात ना करें। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 दिन बीच में छुट्टी हो गई। लेक्चर हम लोग ले रहे हैं आज का इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। कॉपी में लिखो इंडिपेंडेंट ब्रांच। अभी रेडी बच्चों? मैं स्टार्ट करूं? अब सब कोई बातचीत करना बंद करो प्लीज। अच्छा, देखने से ये लग रहा है कि होली की वजह से कुछ बच्चे नहीं आ पाए हैं। सो मैं प्लान कर रहा हूं कि अगर पॉसिबल होगा, मैं नहीं बोलूंगा कंफर्म, आज की क्लास को यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा। सो दैट, क्या बोल रहे हो? जो लोग घर से नहीं आ पाए हैं उनके लिए मैं कोशिश करूंगा, मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, चलो आज की क्लास लेते हैं। देखिए बस अब एकदम बंद। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है, 2 ठो एसी बंद करो और वो वाला लाइट जलाओ, कोना वाला लाइट काकू को बोले जलाएंगे। इंडिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है जो अपना अकाउंट्स खुद मेंटेन करती है, इसीलिए उस ब्रांच को इंडिपेंडेंट ब्रांच बोला ही जाता है। दे आर इंडिपेंडेंट सो फार एज देयर अकाउंट कीपिंग इज कंसर्न्ड। 2 ये लिखाएंगे थोड़ा देर के बाद। 2 जब वो लोग अकाउंट कीपिंग करते हैं ना, इट इज एग्जैक्टली डबल एंट्री बुक कीपिंग जो आप लोग फाउंडेशन 11, 12 बीकॉम में पढ़ते हो ना। सेल को सेल बोलना, परचेज को परचेज, खर्चा को खर्चा बोलना और असेट को असेट बोल के असेट लिखना, जो नॉर्मल डबल एंट्री बुक कीपिंग नहीं होती क्या, माने विदाउट एनी इंपॉर्टेंस टू ब्रांच अकाउंटिंग, प्लेन डबल एंट्री बुक कीपिंग, माने एज इफ ब्रांच का जो मैनेजर है वो उसी का ही धंधा है, उस तरह से वो अपना बुक मेंटेन करता है। तो मान लो अपन यहां कलकत्ते में एचओ बना के बैठे हैं एंड से देयर इज अ ब्रांच इन जमशेदपुर एंड से इट इज एन इंडिपेंडेंट ब्रांच। अगर हम इसको बोलेंगे ना बॉस तुम बुक कीपिंग करो, तुम इंडिपेंडेंट ब्रांच बनो, तो वो अपना इंडिपेंडेंटली बुक कीपिंग करेगा। और मान लो सबसे पहला ट्रांजैक्शन उसके यहां पे ये होता है कि वो परचेज किया गुड्स और कैश पेमेंट किया, तो उसका एंट्री वो लिखेगा परचेज टू कैश। जैसे नॉर्मली तुम कोई भी दिन परचेज का एंट्री परचेज टू कैश नहीं करते क्या बचपन से, वैसे ये एंट्री करेगा। मतलब इसकी एंट्री डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम से होगी। प्लीज उसमें कोई एम्बिग्विटी तेरे मन में नहीं रहना चाहिए। मतलब तुम अगर इसका ट्रायल बैलेंस देख लोगे ना, तो तुमको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार ये ब्रांच का ट्रायल बैलेंस है। तो नॉर्मल ट्रायल बैलेंस किसी भी प्लेन बिजनेसमैन का जैसा होता है ना, वैसा ट्रायल बैलेंस तुमको दिखेगा। तो ये मेरा तीसरा पॉइंट है कि एक इंडिपेंडेंट ब्रांच जब अपना बुक कीपिंग खुद कर सकता है, तो ऑब्वियसली वो भी डबल एंट्री बुक कीपिंग पे जब बुक कीपिंग करता है, तो वो एक ट्रायल बैलेंस डेफिनेटली बना पाता है। और ट्रायल बैलेंस प्लेन डेबिट क्रेडिट वाला मिलाया हुआ टैलीड ट्रायल बैलेंस ब्रांच बनाएगा। एंड 4 पंचू जाएगा नहीं, क्लास छोड़ के नहीं जाओगे जब तक मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा क्लास। 4 इनका जो ट्रायल बैलेंस है, अब जब ट्रायल बैलेंस है तो उसमें इनकम, एक्सपेंस, असेट, लायबिलिटी दोनों रहता है। इनकम एक्सपेंस एक हो गया, असेट लायबिलिटी दूसरा हो गया, माने चारों आइटम रहेगी। ऑल दी इनकम्स, ऑल दी एक्सपेंसेस, ऑल दी असेट्स एंड ऑल द लायबिलिटीज। तो आप इनकम एक्सपेंस से ट्रेडिंग पीएल बना पाओगे।
और असेट लायबिलिटी से बैलेंस शीट बना पाओगे. एंड दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू हियर इन द इंडिपेंडेंट ब्रांच का चैप्टर. तो एज सच इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ो या फाइनल अकाउंट पढ़ो जो फाउंडेशन में पढ़ते थे, दे विल लुक LOOK, दे विल लुक एंड दे आर एग्जैक्टली 95% सेम. 5% एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए ब्रांच अकाउंटिंग है. अदरवाइज सैलरी को सैलरी, रेंट को रेंट, बिल्डिंग को बिल्डिंग और डिप्रीसिएशन को डिप्रीसिएशन जमशेदपुर ब्रांच भी बोलेगा और कलकत्ता हेड ऑफिस भी बोलेगा. कलकत्ता हेड ऑफिस का ट्रायल बैलेंस अगर मैं तुमको ट्रेडिंग पीएल बनाने बोलूं तो तुम बना पाएगा, और जमशेदपुर ब्रांच का ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाने बोलूं तो तू बना पाएगा. तुमको मेरा किसी भी तरह का सपोर्ट का जरूरत नहीं पड़ेगा सो फार एज 95% ऑफ द क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न्ड. For the rest 5%, I'll be giving the lecture for the next 1.5 hours. और 95% जो बचपन से आज तक अकाउंटिंग पढ़े, सिंगल एंट्री पढ़े, डिपार्टमेंट पढ़े, उससे कवर हो जाएगा. यू गॉट इट? कॉपी में ये 4 पॉइंट लिखा जाए. सेकेंड फ्लोर बॉयज, एक बार wave your hands, it's fine. हरा दिए सीटी को. लिखिए 1 number point. An independent branch maintains its books on its own, OWN, on its own. लिख पाए ठीक से? फुल स्टॉप. सो इट फॉलोज, इट मतलब यहां ब्रांच है. हां, सो इट फॉलोज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. 4 पॉइंट को मैं एक पॉइंट बना करके एक साथ लिखा रहा हूं, ताकि पॉइंट झूठ-मूठ का उसमें क्वांटिटी में नहीं बढ़ जाए. सो इट फॉलोज डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. एक डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब 11th 12th बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर के फाउंडेशन में जो भी कुछ तुम पढ़े वही सिस्टम है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. जहां परचेज को परचेज और सैलरी को सैलरी बोला जाता है, वही सिस्टम से ये लोग बुक मेंटेन करेंगे. और हम बच्चों को फाइनल अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट. डन, फुल स्टॉप. सो it can prepare a trial balance. From where we have to prepare बच्चों बात मत करना एकदम भी. सेकंड फ्लोर, इधर उधर मत देखो, क्लास पे ध्यान दो. फ्रॉम वेयर वी मतलब यहां पे स्टूडेंट्स, वी हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग P&L एंड बैलेंस शीट एज यूजुअल. ये 4 लाइन में मैं 4 बार बोला, एक साथ लिखा दिया चारों लाइन. कंफर्टेबल है, सिंपल है, गुड. अब सुनिए, क्योंकि ये वाला काम तो हम लोग शुरू से करते आए हैं, इसमें तो कुछ नयापन नहीं है. तो नया चीज क्या है, वो एक्स्ट्रा 5% का डिस्कशन स्टार्ट होता है. सो मेरे लिए पॉइंट नंबर 2, क्योंकि 1 उसको लिखा दिए, अब 2 देखिए. इंडिपेंडेंट ब्रांच को सीए इंटरमीडिएट में पढ़ाने के लिए जो स्पेसिफिक बातें हमको पढ़ानी पड़ती हैं, अदर देन दो जनरल 4 लाइनें, वो ये है कि
इंडिपेंडेंट ब्रांच अपना बुक खुद मेंटेन कर रहा है और हम यहां कलकत्ता में अपना बुक तो खुद मेंटेन करते हैं नॉर्मल बिजनेसमैन के जैसा। तो मेरे हाथ का मूवमेंट देखोगे बच्चों, मेरे और ब्रांच के, मैं मतलब एचओ और ब्रांच मतलब जमशेदपुर, एचओ और जमशेदपुर के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं और प्लस लॉट्स ऑफ स्पेशल ट्रांजैक्शंस जो भले एचओ और ब्रांच के बीच के नहीं हो पर स्पेशल वे में ट्रीट होते हैं, वो हमको पढ़ाना है और वही लर्निंग है। और बाकी 95% कॉमन लर्निंग है, जो सिंगल एंट्री डिपार्टमेंट से ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाए ना, वही वाला लर्निंग है बाकी 95%। और ये 5% एक्स्ट्रा लर्निंग बहुत टाइम लगेगा। ओके, इसको पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, काम भले 5% का हो। और इस 5% पे अलग से क्वेश्चन आता है, मतलब दैट क्वेश्चन इज ऑफ 100% जो कि 5% के डिस्कशन से आएगा। समझे क्या बोल रहा हूं? और बड़ा सम आएगा तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, देखना कैसा सम आता है, आज ही उठेंगे सम बना के। नाउ एचओ और ब्रांच के बीच में जो आपस के ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, अपना बुक्स बना रहा है बेटा जमशेदपुर में, और हम उसके साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो हम आई हियर एचओ हम एक ब्रांच अकाउंट खोलेंगे जिसको ब्रांच पर्सनल अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट और ब्रांच अकाउंट तीनों नाम से जाना जाता है। हम खाली ब्रांच अकाउंट बोलेंगे, और ये ब्रांच अकाउंट वो वाला ब्रांच अकाउंट नहीं है जो तुम डिपेंडेंट ब्रांच में ब्रांच अकाउंट बोल के पढ़ते थे, प्लीज ये वो नहीं है। अब आप इंडिपेंडेंट ब्रांच पढ़ रहे हो, रिमेंबर। तो हम लोग एक ब्रांच अकाउंट बनाएंगे, कौन? कलकत्ता में एचओ, और ब्रांच को बोलेंगे बॉस तुम एक एचओ अकाउंट बनाओ। जैसे माल जो बेचता है वो डेटर अकाउंट बनाता है और जो माल खरीदता है वो क्रेडिटर अकाउंट नहीं बनाता है क्या? पर्सनल अकाउंट नहीं होते, जैसे राम सुनील का अकाउंट बनाएगा और सुनील राम का अकाउंट बनाएगा, उस तरह का अकाउंटिंग। क्लियर? तो अब ये जो ब्रांच अकाउंट में, 1 सेकेंड, अब ये जो ब्रांच अकाउंट में एचओ और ब्रांच के बीच का जो ट्रांजैक्शन होगा उसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा, उसका एक स्ट्रक्चर तुमको दिया जाएगा जो हम तुमको अभी पढ़ाएंगे। मान लो एचओ ने ब्रांच को माल दिया, माल वापस आया, ब्रांच एचओ को रुपया भेजा, ब्रांच को एसेट खरीदा, पेमेंट एचओ किया, ब्रांच का सैलरी का पेमेंट एचओ कर दिया, एचओ का खर्चा का पेमेंट ब्रांच कर दिया, ब्रांच का डेटर एचओ को पैसा दे दिया। मतलब if the transactions are taking place between HO and branch, then they will be routed, ROUTED, they will be routed through branch account, and branch will route all those transactions through HO account. Otherwise जब ब्रांच अपने थर्ड पार्टी से डील करता है और HO अपने थर्ड पार्टी से डील करता है, तो वो डबल एंट्री बुक कीपिंग उतना ही नॉर्मल होता है जो तुम 11-12 में पढ़ते थे। क्लियर? तो जो स्पेशल चीज पढ़ना है दैट स्टार्ट्स नाउ। लिखो 2 नंबर, फॉर द ट्रांजैक्शंस बिटवीन HO and branch, कॉमा करके लिखो, HO will open, head office will open a branch account, branch account inverted कॉमा में रहेगा, and branch will open HO account, हेड ऑफिस अकाउंट। और इसको 3 नाम से जाना जाता है, ब्रांच अकाउंट बोल दो, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बोल दो, ब्रांच पर्सनल अकाउंट बोल दो। तीनों का मीनिंग एक ही है, खाली नाम अलग अलग है। ठीक है? और ये अकाउंट हम लोग क्यों खोल रहे हैं? सिर्फ उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो एचओ और ब्रांच के बीच में हुए हैं, और बाकी सारे ट्रांजैक्शंस के लिए डबल एंट्री बुक कीपिंग। कॉन्फिडेंट एकदम? ग्रेट। तो सुनो, देखो, अगर एक हेड ऑफिस का 2 ब्रांच है, 3 ब्रांच है,
एक बार 2 से बोलते, तीसरे के लिए सेम रूल। अगर 2 ब्रांच है तो एचओ 2 ब्रांच अकाउंट खोलेगा, जमशेदपुर ब्रांच अकाउंट, नागपुर ब्रांच अकाउंट। जमशेदपुर ब्रांच लेकिन एक ही एचओ अकाउंट खोलेगा, और नागपुर ब्रांच भी एक ही एचओ खोलेगा। एचओ एक ही है, मेरे ना 2 ब्रांचेज हैं, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं बोले, छोटा चीज बोले बच्चा वाला बेटा, है ना। तो एचओ के अगर 2-2, 3-3 ब्रांचेज हैं तो एचओ 2-3 ठो ब्रांच अकाउंट खोलेगा। नागपुर ब्रांच, जमशेदपुर ब्रांच, कलकत्ता ब्रांच, व्हाटएवर, दिल्ली ब्रांच, हावड़ा ब्रांच, ऐसे करके खोलेगा। अब क्या होता है ना, जरूरत के हिसाब से ब्रांच को ब्रांच के साथ ट्रांजैक्शन करना पड़ता है। जैसे मान लो नागपुर ब्रांच और मुंबई ब्रांच है, दोनों पास में है, और नागपुर ब्रांच को कुछ माल का जरूरत पड़ा तो एचओ से मंगवाएगा। एचओ कलकत्ता में बैठा हुआ है, तो कलकत्ते से नागपुर पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा। तो उसने मेरे को फोन किया, सर थोड़ा सा माल चाहिए था। तो हमने मेरे मुंबई ब्रांच को फोन करके बोला कि बॉस इतना माल इसको भिजवा दो। मुंबई को बोला तुम नागपुर ब्रांच में माल ट्रांसफर करवा दो, और मुंबई ने कर दिया। तो इसके लिए हम बच्चे जो रिकॉर्डिंग सिस्टम सीखेंगे वो ये है कि कोई भी ब्रांच किसी भी दूसरे ब्रांच के नाम का अकाउंट नहीं खोलेगा। मुंबई ब्रांच को बोलेंगे तुम अगर नागपुर ब्रांच अकाउंट खोला तेरा नौकरी गया। नागपुर ब्रांच को भी यही बोलेंगे तुम मुंबई ब्रांच अकाउंट नहीं खोलेगा। तो वो बोला कि मेरे को माल मुंबई से मिलेगा, तो बोला, हम बोले तुम ऐसा सोचो कि हम तुमको दिया। हम कौन? एचओ। और मुंबई को बोलेंगे मुंबई तुम ऐसा सोच कि तुम एचओ को रिटर्न किया, और हम यहां पे संभाल लेंगे मेरा बुक कीपिंग। तो एक ब्रांच को दूसरे ब्रांच का पर्सनल अकाउंट खोलना अलाउड नहीं होता, नहीं तो एचओ बर्बाद हो जाएगा आपस का अकाउंटिंग से ही। एचओ बोलता सब कुछ तुम लोग मेरे थ्रू से रूट करेगा। तुम लोगों को अगर मेरा 25 ठो ब्रांच है, तुम लोग साला 25 ठो अकाउंट खोल के रखेगा आपस में ही, हम इधर 25 ठो खोल के रखे हैं, तो बर्बादी है। मतलब रिकॉन्सिलिएशन करने में वाट लग जाएगी। तो ये रूल बना दिया गया कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच का पर्सनल अकाउंट नहीं खोलेगा, सारा ट्रांजैक्शन एचओ के थ्रू से रूट होगा। ये सब कैसे होगा बस हम पढ़ाने जा रहे हैं। नीचे नंबर 3, इफ देयर आर more than one branches and say one branch is transacting with another branch another branch, कॉमा करके लिखो, the transaction must be ROUTED, rooted through, the transaction must be routed through HO account। HO अकाउंट को इन्वर्टेड कोमा में लिख दो, फुल स्टॉप करके फिर लिखो ए ब्रांच इज नॉट अलाउड बोलो क्या, टू ओपन पर्सनल अकाउंट ऑफ अनदर ब्रांच। अब लिखो नंबर 4 में, 4 करके ABCDEFGHIJKLMN चलेगा। 4 में लिखो, 4 नंबर पैरा है ना अभी, हाँ लिखो एग्जाम्पल्स ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस। अभी ना अपनी कॉपी को आप ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करोगे।
ठीक है, बीच में फोल्ड करके। कुछ इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। देखो कि ये जो, कितना देरी लग रहा फोल्ड करने में। रेडी बच्चों? ये जो पहला वाला पार्ट है ना, ये लेफ्ट वाला, ये एचओ का बुक्स है, ठीक है, और ये वाला पार्ट है ब्रांच का बुक्स। जब 3 ब्रांच 4 ब्रांच आएगा ना, तो ये कॉपी का फोल्ड थोड़ा और बढ़ जाएगा। वो थोड़ा लेटर ऑन स्टेज में करेंगे। जब इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन होगा ना, एक ब्रांच का दूसरे ब्रांच के साथ, तब तो एचओ भी है, ब्रांच ए भी है, ब्रांच बी भी है, तो उसका स्टोरी थोड़ा देर बाद में लेके आएंगे। अच्छा, ट्रांजैक्शन एक ही होगा, एक ही, ठीक है। उसका एचओ क्या एंट्री करेगा, ब्रांच क्या एंट्री करेगा, आपको वो सोचना है। कम से कम 3 से 4 मिनट, 3 से 4 मिनट आपको सेट होने में लगेगा, मैक्सिमम 5 लग जाएगा। 6ठा मिनट से आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे, बोलेंगे सर हमसे आंसर लो, पढ़ाओ बाद में, हमसे आंसर पहले ले लो। मेरा रिक्वेस्ट है, हम आप ही को इन्वॉल्व करेंगे 5-6 मिनट के बाद, आपको बोलने का पूरा मौका मिलेगा, लेकिन प्लीज पहला 5 मिनट प्यार से सुनना, एक बार आइडिया लगे, एक बार फील आए, थोड़ा निटिग्रिटी समझ में आए, अंदर का बात सब पल्ले पड़े, उसके बाद वोकल होइएगा ना। हम तो मना भी नहीं करते बच्चों को, आप आराम से बात कीजिएगा। सी कैसे काम होता है, देखो। हाँ, मान लो मेरा एचओ कलकत्ता में है, कई साल से एचओ है, 20 साल हो गए इस धंधे को, टेक्सटाइल का मेरा काम है। अभी जमशेदपुर में नया ब्रांच खोले हैं, ये मेरा पहला ब्रांच है, इसी साल खोले हैं और अकाउंटिंग करना स्टार्ट किए हैं। ब्रांच का मैनेजर का नाम है राजेश। राजेश को बोले, राजेश यू मेंटेन योर बुक्स इंडिपेंडेंटली, यू प्लीज प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस from where we can prepare a trading PL of your branch and trading PL of my branch from my trial balance, my branch बोलते हैं, of my head office। और उसके बाद हेड ऑफिस और ब्रांच का मिला करके जो कंपनी का ट्रेडिंग PL बनेगा, वो लेक्चर या तो आज की क्लास के लेट आवर्स में या नेक्स्ट क्लास की बिगिनिंग में होगा। नेक्स्ट क्लास में ही होगा, आज नहीं हो पाएगा। क्योंकि सोचो, अगर मैं कलकत्ते में बिजनेसमैन, मेरा टेक्सटाइल का काम, और जमशेदपुर में एक ब्रांच है, वहां पे प्रॉफिट हो रहा है, मेरे यहां पे भी प्रॉफिट हो रहा है, जमशेदपुर ब्रांच का प्रॉफिट भी मेरा है कि राजेश का है? मेरा है ना। राजेश तो ब्रांच का मैनेजर है, वो तो रेम्यूनरेशन का हकदार है। तो जब हम लोग इनकम टैक्स को प्रॉफिट का डिटेल देंगे, तो टोटल मिला के देंगे ना। तो अभी तक तो क्या होता था बच्चों, जब आप डिपेंडेंट ब्रांच पढ़ते थे, डिपेंडेंट पिछला 3 दिन, तो वो प्रॉफिट एचओ की बुक्स में ही अपने आप ही आता था, क्योंकि एचओ ही ओनली बुक्स मेंटेन करता था। डिपेंडेंट ब्रांच में क्या होता था बताओ? एचओ ही बुक्स मेंटेन करता था कि नहीं? तो ब्रांच का बुक्स ब्रांच तो मेंटेन कर ही नहीं रहा है, एचओ मेंटेन करता था। अब एचओ मेंटेन करेगा तो पीएल एचओ के प्रॉफिट में आएगा, जो भी आएगा उसी के बुक्स में रहेगा। आज प्रॉब्लम क्या है? एचओ का अपना बुक्स है, ब्रांच का अपना बुक्स है, ब्रांच का ट्रेडिंग पीएल अलग है, एचओ का ट्रेडिंग पीएल अलग है। पर गुरु, बाकी दुनिया में तो एचओ और ब्रांच एक ही है, तो एक तीसरा पीएल भी तो बनना चाहिए, एक तीसरा बैलेंस शीट भी तो बनना चाहिए, जो मेन पीएल है, जो पूरी कंपनी का पीएल है। यस नो? एक बड़ी बैलेंस शीट भी तो बन। थिंक अबाउट एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हेड ऑफिस है मुंबई में, नरीमन पॉइंट में, ब्रांचेस हैं 1 लाख। 50,000 तो ब्रांचेस पक्का होंगी, एक बार 50,000 करते था नीचे करके, 50 और कम कर दो, हमको दिक्कत नहीं है, पर ब्रांचेस है ना दुनिया भर के गांव में। सारा का ब्रांचेस का प्रॉफिट है तो एसबीआई का ही प्रॉफिट ना, तो मिलाकर के एक बड़ा पीएल नहीं बनता होगा? एसबीआई का पीएल, या खाली एसबीआई नरीमन पॉइंट का पीएल बनता होगा? बनता होगा ना बड़ा वाला पीएल। तो वो भी बनाना सीखेंगे हम लोग, उसको बोलते कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोलते हैं? और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बोलते हैं, या टोटल पीएल टोटल बैलेंस शीट भी बोलते हैं। वो लेटर पार्ट में, अभी बेसिक सीखते हैं। अब सुनो, मैं कलकत्ता हेड ऑफिस टेक्सटाइल का काम 20 सालों से कर रहा हूं। रेडीमेड गारमेंट का काम है, परचेज करते हैं, माल बेचते हैं, अच्छा काम है। कलकत्ते में शोरूम है बड़ा सारा, पार्क स्ट्रीट में। जमशेदपुर में एक नया ब्रांच खोले हैं, डिमांड है, अपकमिंग सिटी है, टियर 2 है, बड़ा होने वाला है।
ब्रांच खोले, राजेश को ब्रांच मैनेजर अपॉइंट किए। राजेश को बोले, राजेश यू ओपन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम पे बुक्स बनाओ, मेरे साथ जो भी ट्रांजैक्शन होगा मेरे नाम पे डेबिट क्रेडिट करो, एचओ अकाउंट खोल के मैं तेरे नाम पे डेबिट क्रेडिट करूंगा, ब्रांच अकाउंट बोल करके। महीना में एक बार, नहीं तो कम से कम साल में एक बार अकाउंट्स को रिकंसाइल कर लेंगे, क्योंकि मेरा बुक्स में तेरा बैलेंस, तेरा बुक्स में मेरा बैलेंस सेम होना चाहिए। अगर वो सेम नहीं है तो कहां पे क्या गड़बड़ है, क्या रिकॉन्सिलिएशन एंट्री होगा वो कर लेंगे। रिकॉन्सिलिएशन का स्टोरी 20 मिनट के बाद आएगा, पहले बेसिक स्टोरी। ओके, लेट मी स्टार्ट। मैंने ब्रांच को पहला ट्रांजैक्शन, लिखना थोड़ा हड़बड़ी में नहीं, आराम से। एचओ सेंट 1 लाख रुपया कैश टू ब्रांच। जर्नल एंट्री बोलने की कोशिश 6 मिनट कोई नहीं करेगा। 6 मिनट के बाद आप बोलेंगे, हम रोकेंगे नहीं आपको, एकदम फील तुरंत आ जाएगा। देखो, अब एचओ हम लोग यहां कलकत्ते में, हाँ, और ब्रांच वहां राजेश जमशेदपुर में। हम लोग रुपया भेजे, यहां से कैश भेजे 1 लाख रुपया, ताकि धंधा चालू करे ढंग से। थोड़ा बहुत रुपया तो हाथ में चाहिएगा ना यार, सैलरी पेमेंट, कुछ भी रेंट टूंट, डे टू डे खर्चा ही पेमेंट करने के लिए रुपया तो चाहिए ना। अभी ब्रांच स्टार्ट किए, रुपया ही नहीं उसके पास, कुछ तो रुपया भेजेंगे ना, तो रुपया भेजे, बाद में तो वही रुपया भेजेगा, क्योंकि हम यहां से माल देंगे, वो माल बेचेगा और बेच के रुपया भेजेगा, है ना। तो वो काम तो होगा, पर पहला ब्रांच स्टार्ट करते वक्त हम उसको 1 लाख रुपया भेजे। सो व्हाट काइंड ऑफ एंट्री आई विल पास, आई एम टेलिंग यू बॉयज, मेरा पहला एंट्री होगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। किसकी बुक्स में? एचओ की बुक्स में। एंड बहुत ऑब्वियस है, ब्रांच की बुक्स में एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू एचओ। जर्नल एंट्री दोनों तरफ लिखो। अमाउंट नहीं भी लिखने से चलेगा। अमाउंट लिख रहे हो कि नहीं लिखोगे? नहीं लिखो, छोड़ो ना। क्या ये ट्रांजैक्शन ए नंबर ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच में था? क्या आपको दोनों को रिकॉर्डिंग करते वक्त किसी भी तरह का डिस्कंफर्ट महसूस हुआ? और एकदम धीरे धीरे करके जा रहा है दिमाग में। अब एकदम सिमिलर बी नंबर ट्रांजैक्शन देखो, एचओ सेंट गुड्स टू ब्रांच। अच्छा, अभी फॉर द टाइम बीइंग तुम ये मान के चलो कि कॉस्ट प्राइस पे माल भेजा जा रहा है, बाद में इनवॉइसिंग भी होगा, तुरंत अभी इनवॉइसिंग होगा, तुरंत। एचओ ने सामान भेजा ब्रांच को, एचओ का रिकॉर्डिंग आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। लिखो। और ब्रांच की बुक्स में एंट्री आएगी गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ अकाउंट डेबिट टू एचओ अकाउंट। दूसरा वाला एंट्री पल्ले पड़ रहा है। पहला वाला एंट्री पे कंफर्ट आने के बाद दूसरा वाला ऑटोमेटिक नहीं हो जा रहा है, खुद ही कोशिश करके खुद ही हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद दोनों साइड खुद ही हो जाएगा, 3-4 मिनट के बाद देखिएगा खाली। नाउ अगर ये वाला माल हम 100 लाख में खरीदे थे अगर, और हम ठीक 100 में ही दे दिए उसको, माने नो इनवॉइसिंग, कॉस्ट प्राइस एंड इनवॉइस प्राइस ऑफ माइन वॉज सेम, आई डिडंट डू इनवॉइसिंग एट ऑल। हमने 100 का माल उसको 100 में ही दिया, कोई प्रेशर क्रिएट उसके ऊपर नहीं किया। तो आराम से ये एंट्री 100 लाख का, यहां पे इधर में भी 100 लाख का। अब ये ब्रांच, ध्यान से सुना, ये ब्रांच इसी माल को
150 लाख में सेल कर दिया और कैश सेल किया, क्या ये ट्रांजैक्शन एचओ और ब्रांच के बीच का है या ब्रांच और थर्ड पार्टीज के बीच का है? तो इसका एंट्री एचओ तो नहीं करेगा क्योंकि ब्रांच तो अपना बुक्स खुद मेंटेन कर रहा है, ये लिखना मत तुम लोग। हाँ, तो इस पर्टिकुलर सेल वाले ट्रांजैक्शन का एंट्री देखिए, ये एंट्री देख करके क्लास 11-12 याद आता है कि नहीं आता है? बोलिए। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही मैं बोल रहा था। ये 95% होगा आपके सम का। 95% टाइम आपको यही करना होगा, 5% टाइम ये सब करना होगा जो हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। तो ये करते वक्त आपका हाथ नहीं कांपना चाहिए क्योंकि यही तो कर करके बड़े हुए हैं। अचानक ब्रांच में कोई स्पेशल चीज नहीं पढ़ने जा रहे हो, स्पेशल जो है वो हम पढ़ा ही रहे हैं। जो बेसिक ट्रांजैक्शन उसका रिकॉर्डिंग बेसिक के जैसा ही होगा। नाउ बच्चों अच्छे से सीरियसली फील करो, ये 100 लाख और ये 150 लाख ब्रांच के ट्रेडिंग पी, अगला नेक्स्ट लेक्चर चल रहा है, ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में क्या चीज का शक्ल लेगा? ये 100 परचेज है, ये 150 सेल है। ये तो सेल है ही, सेल लिखा हुआ ही है। और गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल के लिए परचेज के जैसा ट्रीट होगा। हम नाम देंगे GRFHO पर परचेज के ठीक नीचे लिखेंगे। तो सर ब्रांच बाहर से भी माल परचेज करता है क्या? कर ही सकता है, जरूरत पड़ेगा तो करेगा ही। मैं तो आपको बोला था ब्रांच को जैसा हम लोग अलाउ करेंगे वैसा वो काम करेगा। बट GRFHO will be treated as if it is a purchase for the branch trading PL and GSTB will be treated as a sale for HO trading and profit and loss account. And in this example, and check the next example, सामने बच्चों, ऊपर वाले फ्लोर के बच्चों सामने ध्यान दो अभी एकदम सीरियसली। इस एग्जाम्पल में क्योंकि मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट में माल दिया उसको, पूरा 50 लाख का प्रॉफिट ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में हुआ। पूरे 50 लाख का प्रॉफिट ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में हुआ। यू गॉट इट? लेकिन अगर ये 100 लाख का माल हम खरीदे होते और उसको इनवॉइसिंग 120 में किए होते तो मेरा बुक्स में 6 मिनट मेरा था मुन्ना, उसको भी तुम ट्रेस पासिंग करके ले लोगे तो कैसे चलेगा? उसके बाद तो सुनेंगे तेरा बोले तो, मेरा नहीं हुआ अभी 6 मिनट। अगर हम उसको इनवॉइसिंग करके 120 लाख में माल दिए तो हम ये एंट्री 120 लाख का करेंगे। एंट्री चेंज नहीं होगा, एंट्री वही वाला है जो तुमने लिखा है, एंट्री चेंज नहीं होगा, अमाउंट 120 लाख हो जाएगा। अच्छा, इन बिटवीन हम अपना परचेज 100 लाख में रिकॉर्ड कर चुके होंगे क्योंकि मेरा बुक में वो माल हम परचेज किए हैं, बोलो हाँ। हम उसका एंट्री परचेज टू कैश मारे हैं, बोलो हाँ। और अब हम ये एंट्री 120 लाख का मार रहे हैं, थैंक यू। अब सुन, इधर बेटा 120 लाख ये भी लिखेगा। जानते हो इंडिपेंडेंट ब्रांच का खास बात, न्यू लेक्चर, इंपॉर्टेंट लेक्चर कमिंग नाउ, सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर इंडिपेंडेंट ब्रांच का, प्यार से सुनोगे। 100 से 120 का प्रॉफिट एचओ के ट्रेडिंग पीएल में आएगा। 120 से 150 का प्रॉफिट ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में आएगा। 100 से 150 का प्रॉफिट कंसोलिडेटेड वाले ट्रेडिंग पीएल में आएगा। तो 100 से 150 वाला तो कल पढ़ेंगे। हार्ड बोले हम, इजी बोले ना? तो अगर इनवॉइसिंग होता है, और आप जानते हो ब्रांच में इनवॉइसिंग होके रहेगा, कोई कोई सम बिना इनवॉइसिंग का दे देगा, अलग बात है। अदरवाइज ब्रांच विदाउट इनवॉइसिंग इज ऑलमोस्ट टी विदाउट शुगर। कोई टेस्ट नहीं होता सला उसमें, हम बता रहे हैं। इतना रद्दी होता है, कई बार मन करता है कि बिना शुगर का चाय पी ले, बिना शुगर का चाय पी ले। क्या बोलता है? बिना चाय का शुगर, माने बिना शुगर का चाय होता ही नहीं है। पापा पीते थे तो अब डर लगता है कि इतना उम्र हो गया है और हेरिडिटरी डिजीज है शुगर, तो लगता है हम लोगों को भी होगा, बस टारगेट में हैं। कैसे रहेंगे हम मिठाई के बिना, हम तो वही सोच रहे हैं। अभी हुआ नहीं है,
प्रिकॉशन। इधर बस बच्चों इधर देखो, अगर मैंने इनवॉइसिंग किया और इनवॉइसिंग किया हुआ माल को वो बेच दिया, सेम प्रॉफिट दो जगह पे रिकॉर्ड होगा, सेम दो बार नहीं, मतलब 100 से 120 का प्रॉफिट हम एचओ के ट्रेडिंग पीएल में लिखेंगे और 120 से 150 का प्रॉफिट ब्रांच के ट्रेडिंग पीएल में आएगा। बच्चों आज तक जब तक तुम डिपेंडेंट ब्रांच पिछले 4 क्लास तक पढ़ रहे थे, सब प्रॉफिट एक ही ट्रेडिंग पीएल में आता था, क्योंकि ब्रांच तो कोई बुक कीपिंग करता ही नहीं था रे बाबा, तो एक ही जगह पे 150 का पूरा 50 का प्रॉफिट आता था। आज जब ब्रांच बुक कीपिंग कर रहा है तो 20 का प्रॉफिट अलग पीएल में और 30 का प्रॉफिट अलग पीएल में आएगा। एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। और कल और आज में डिफरेंस जो है वो यही है कि कल पूरे 50 का प्रॉफिट एक सिंगल पीएल में लिखते थे, आज 20 अलग, 30 अलग और 50 भी अलग लिखा जाएगा, पर वो कंसोलिडेटेड में होगा। आज तो 20 और 30 सीखना है। डिफिकल्ट बात बोले? नो। So even when the goods are sent at invoice price, journal entry will not change. Journal entry will remain same. However, the amount will be the invoicing amount. The amount will be the invoicing amount. Are we done? Yes, sir. नंबर 5 नहीं, नंबर A B C लिख रहे हो ना? ये B हो गया, C में लिखो सुनो ना, सी में अभी सी में ये पॉइंट नहीं लिखा करके इसको हम 5 नंबर पॉइंट बना के लिखाएंगे, जो एग्जाम्पल्स लिखा रहे ना, एग्जाम्पल्स टू रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन जो भी लिखा रहे हैं, ये 100 से 120 और 120 से 150 वाला प्रॉफिट दो अलग अलग ट्रेडिंग पीएल में आएगा, ये अलग से नोट में लिखाएंगे। इसको गंदा नहीं करने का मन है अभी, ठीक है? तो सी नंबर में आप कुछ और लिखो रेमिटेंसेस बाय ब्रांच। मान लीजिए ब्रांच ने एचओ को 40 लाख रुपया कैश भेजा, रेमिटेंस हुआ 40 लाख रुपया का। ब्रांच क्या एंट्री पास करेगा? बिकॉज ब्रांच ने कैश सेंड किया है, एचओ अकाउंट डेबिट टू कैश। एचओ क्या एंट्री पास करेगा? कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है? नाउ बॉयज, नाउ बी केयरफुल हियर। एक इंटरेस्टिंग और हम हर क्वेश्चन में आने वाला लाइन पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला, दूसरा, तीसरा कोई भी सम बनाओगे ये आएगा उसमें। इधर ध्यान दो। मान लो पूरे साल भर में एचओ को ब्रांच ने 110 लाख रुपया कैश भेजा। सेम एंट्री पास करता गया। ब्रांच से एचओ को 108 लाख रुपया ही कैश मिल पाया, 2 लाख रुपया कैश इन ट्रांजिट रह गया। कैश इन ट्रांजिट बोल दो, चेक इन ट्रांजिट बोल दो। तो ट्रांजिट में रुपया लेकर के आ रहा था बंदा, ईयर एंडिंग आ गई बीच में। अगले बार मिल जाएगा, नेक्स्ट ईयर की बिगिनिंग में रुपया मिल जाएगा, पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ट्रांजिट में रुपया पड़ा हुआ है। तो 2 लाख रुपया कैश इन ट्रांजिट है। और वो कैश इन ट्रांजिट कैसे है कि ब्रांच ने 110 लाख रुपीज भेजा था, एचओ को अभी तक 108 मिला। एक्चुअली ब्रांच ने 2 लाख रुपया का कैश 30 मार्च को सेंड किया था। एचओ को 3 दिन बाद मिलता है, तो एचओ को 3 अप्रैल को मिल जाएगा।
पर 31 मार्च को 2 लाख रुपया भी मिला नहीं है। तो ब्रांच ने एचओ को फोन करके बोला कि सर हम तो भेज दिए हैं पैसा, आपको मिल जाएगा 3 तारीख को, पर हम भेज दिए हैं। सुने तुम जो बोले अभी तक सुने? बिकॉज ऑफ दिस, इस चीज के कारण, क्योंकि ब्रांच तो अपना 110 लाख रुपए, हाथ देखो हाथ, वो तो 110 लाख रुपए भेज के 110 लाख का एंट्री कर दिया, और एचओ बेचारे को तो 108 लाख मिला, वो 108 लाख का ही एंट्री किया। तो एचओ और ब्रांच के दोनों के जो पर्सनल अकाउंट में 2 लाख का डिफरेंस रहेगा ही रहेगा। अगर आप अभी तुरंत उठा के अकाउंटिंग चेक कर लोगे तो 2 लाख का डिफरेंस रहेगा। तो अगर 2 लाख का डिफरेंस रहा, रेडी, अगर 2 लाख का डिफरेंस रहा तो उसका रिकॉन्सिलिएशन एंट्री, जिसको कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट बोलते हैं, कैसे पास होता है वो सिखाने जा रहे हैं। रेडी, ब्रांच रुपया भेज चुका है, ब्रांच एंट्री करेगा, ठीक। एचओ को रुपया 108 लाख मिला है, एचओ 108 लाख का रिसीट एंट्री मार देगा। एचओ ही 2 लाख का कैश इन ट्रांजिट का एंट्री मारेगा। शांति, एचओ 2 लाख का कैश इन ट्रांजिट का एंट्री मारेगा, क्योंकि ब्रांच का कोई गलती नहीं हो, तो रुपया भेजा एंट्री मार दिया। एचओ का भी कोई गलती नहीं है, पर ब्रांच एंट्री उल्टा नहीं करेगा। ब्रांच अपना 2 लाख भी तो भेजा है ना 30 तारीख को, तो 2 लाख का एंट्री मार दिया यहां पे। एचओ बोलेगा ठीक है हम एंट्री मारते हैं, और हम ऐसा एंट्री मारेंगे, लिखना तुम बाद में, हम लिखाएंगे, रुको हम लिखाएंगे। कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट, आगे गैस टू ब्रांच अकाउंट 2 लाख। बोलना ये 2 लाख का एंट्री आते ही ब्रांच इन एचओ बुक्स एंड एचओ अकाउंट इन ब्रांच बुक्स टैली हो, टैली को बोलते रिकॉन्सिलिएशन, दोनों टैली हो जाएगा। हर क्वेश्चन में बेटा ये काम तुमको करने पड़ेंगे, ढूंढ ढूंढ करके। होगा मैनेज? लिखो नीचे नंबर, कैश इन ट्रांजिट, डैश करके लिखो द जर्नल, पहले लिखो द जर्नल, दोनों तरफ लिखना आराम से सेंटेंस की तरह। फॉर दिस is recorded in HO books as branch has remitted the cash फुल स्टॉप। ये वाली जर्नल एंट्री देख लो, कौन सी वाली? ये वाली जर्नल एंट्री एचओ के साइड में इधर वाले कॉलम में पास करोगे। लाइन को लंबा टान दो, बीच वाली लाइन को, बीच वाली लाइन को आधा पेज और टान दीजिए। बीच वाली लाइन समझ गए ना, कौन सी वाली? डिवाइडर वाली। और यहां पे नो एंट्री, यहां और यहां दोनों साइड में कर देने से क्या गड़बड़ हो जाएगा बोलो तो? दिक्कत है, समझ में आ रहा है? एक ही साइड में कैश इन ट्रांजिट का एंट्री पॉसिबल है ना, और कैश इन ट्रांजिट का एंट्री किसको करने बोल रहे हैं? एचओ को, क्योंकि ब्रांच अपना रुपया भेज चुका है, वो अपना भेजने का एंट्री मार चुका है, उसको अपना एंट्री उल्टा करने का जरूरत नहीं है। सर जी 3 अप्रैल को, ये तो 31 मार्च का एंट्री है ना, 3 अप्रैल को जब ये रुपया सच्ची में मिल जाएगा तो फिर ब्रांच अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा। बुद्धि लगाओ, बच्चे नहीं हो। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश इन ट्रांजिट हो जाएगा। कैश इन ट्रांजिट भी तो एक असेट है, कैश भी एक असेट है। कैश सच्ची में हाथ में आ गया, कैश इन ट्रांजिट खत्म हो गया। ये अकाउंटिंग का एंट्री लिखने की जरूरत नहीं, ये बेसिक अकाउंटिंग है।
नेक्स्ट लिखो, ए बी सी वाइज कितना नंबर? ई। ठीक है, एक बार इधर देखना, ये तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है, इसको कॉपी मत करना, ठीक है? रिटर्न नहीं हुआ है, गुड्स इन ट्रांजिट। बंद करना है, ओके। थोड़ा देखिए क्या हुआ। हम इधर से 120 लाख का माल उसको दिए और उसको साल भर में 119 लाख का माल मिला। तो एक्चुअल में 30 मार्च को हम जो माल भेजे थे टेम्पो से या ट्रक से, वो माल रास्ते में पड़ा था खड़गपुर में, जमशेदपुर जा रहा माल। तो हम उसको बोले कि भाई ये माल निकल गया मेरे यहां से, तो हम तो एंट्री मार दिए 1 लाख का भी। 1 लाख का समझ में आ रहा है कि हम तो 1 लाख का एंट्री मार दिए हैं, तुमको मिल जाएगा थोड़े दिन में, तुम अभी गुड्स इन ट्रांजिट का रिकॉर्डिंग कर ले। तुम अभी गुड्स इन ट्रांजिट का रिकॉर्डिंग कर ले। ये कौन किसको बोल रहा है? और आप कंफर्टेबल हैं तो इस गुड्स इन ट्रांजिट का एंट्री पढ़ रहा है ना पल्ले? कंफर्टेबल है ना हम लोग? नीचे लिखो, गुड्स इन ट्रांजिट। हाँ, ई नंबर, गुड्स इन डैश करके लिखो। द जर्नल इज recorded in branch books as HO has already sent the goods, as HO has already sent the goods। एंट्री मार लो ब्रांच वाले कॉलम में। गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू HO, और इधर में नो एंट्री। अच्छा, अब यहां से, हेलो, यहां से आप लोग एक्शन में आएंगे। हम पूछते जाएंगे और आप एक एक एंट्री करते जाएंगे, हम बोलते जाएंगे, मेरे को लिखेंगे भी, बट लिखना और बोलना, माने बोलना पहले होगा, लिखना बाद में होगा, ठीक है? सो एवरीबडी फर्स्ट गिव द आंसर। मेरा क्वेश्चन है, ब्रांच का डेटर पेड कैश टू HO, हड़बड़ी नहीं, ध्यान से सोच के। डेटर ब्रांच का है, ब्रांच ने उसको माल बेचा था, बेच के डेटर खड़ा भी किया था। अब वो डेटर ने पैसा HO को दे दिया। HO, वो डेटर कलकत्ता आया था, जमशेदपुर का डेटर था, इसी बुक्स में लिखा हुआ डेटर, असेट साइड में, यहां पे देख, समझे ये साइड। अब ये पैसा दे दिया, लेकिन पैसा HO को मिला, तो HO क्या एंट्री मारेगा? ये HO बुक्स है ना, और ये ब्रांच बुक्स है, तो HO क्या एंट्री मारेगा? हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। अच्छा, और एक बात इसमें बता दूं, जब भी कुछ नहीं समझ में आए पर्सनल अकाउंट घुसा देना, ये मंत्र है। मतलब व्हेन योर ब्रेन इज नॉट वर्किंग, एक अकाउंट HO ब्रांच लिख देगा, ब्रांच अपना HO लिख देगा, ठीक है? और ये क्या लिखेगा?
HO अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। कॉपी कर लो। सर नॉर्मली लिख लो। दो नंबर डाइकिन बंद कर दीजिए। दोनों साइड में लिखे, स्ट्रेस हुआ कि ठीक है, एकदम रीजनेबल है ना? गुड। कॉपी हो गया? अच्छा, अब ना क्वेश्चन लिखोगे, माने ये ट्रांजैक्शन है, जर्नल भी लिखोगे और बोलते हुए लिखोगे, ठीक है? सैलरी ऑफ ब्रांच अकाउंटेंट पेड बाई HO, माने ब्रांच की सैलरी है रे, HO ने पेमेंट किया यहां पे कलकत्ते में, कैश पेमेंट था, समझे? कैश पेमेंट था, HO ने पेमेंट किया यहां कलकत्ते बैठ के 3000 रुपया। बोलो। बहुत बढ़िया। ब्रांच टू कैश इज परफेक्ट आंसर। सैलरी टू कैश क्यों नहीं किए? सर सैलरी ब्रांच का है, ब्रांच के PL में आएगा सैलरी, क्योंकि आपने देखा सैलरी ऑफ ब्रांच अकाउंटेंट, तो हम लोग कॉन्फिडेंट हैं, तो इधर में सैलरी डेबिट हो जाएगी। आगे बोलो। 2HO। इस तरह का कार्यक्रम लगातार अगर होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम है? कंफर्टेबल है हम लोग? ये वो एक्स्ट्रा 5% का पढ़ाई चल रहा है, इस तरह का अकाउंटिंग रैम्पेंट होगा, अलॉन्ग विथ द जनरल ट्रांजैक्शंस ऑफ 95%। अब एक बार मैं परसेंटेज वाली बात को साइड रख देता हूं, ठीक है? अब हम लोग एक नया चीज पढ़ते हैं, उसी 5% के अंदर की 3 ब्रांच है, ठीक है? 3 ब्रांच है और 2 ब्रांच आपस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, और ट्रांजैक्शन को HO के थ्रू से रूट करना है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। बड़ा सारा लाइन टान दीजिए बीच में। ऐसे, ऐसा वाला। ये एक एपिसोड हो गया। अब लिखो व्हेन देयर आर 3 ब्रांचेस, व्हेन देयर आर 2 ब्रांचेस, माने HO भी है, ब्रांच A है, ब्रांच B है। व्हेन देयर आर 2 ब्रांचेस, 2 हो, मोर देन 2 हो, सब इसी फंडा में होगा, ओके? अभी मेरा बोर्ड देखेंगे, हाँ, और कोशिश करना है तुम्ही को। ये हो गया HO बुक्स, ये हो गया ब्रांच A, अहमदाबाद ब्रांच, ये हो गया ब्रांच B बुक्स, बैंगलोर ब्रांच, तीन कॉलम रेडी। एक ही ट्रांजैक्शन से बस काम हो जाएगा, एक खाली बोलना है बस मेरे को, एक। रेडी? इधर सुनिए। मान लीजिए ब्रांच, ऑल ऑफ इट, कैन आई स्टार्ट? मान लीजिए ब्रांच बी के स्टाफ की सैलरी
ब्रांच ए ने कैश में पेमेंट किया, बी का सैलरी ए ने पेमेंट किया, ए पे किया है, सैलरी बी का है, और ए को बोला गया हेलो पर्सनल अकाउंट बी का मत खोलना, बी को बोला गया तुम भी ए का पर्सनल अकाउंट मत खोलना। तुम लोगों को जब आपस में एक दूसरे को डेबिट क्रेडिट करना होगा ना, एचओ को डेबिट क्रेडिट कर देना अलाउड, और मेरे को इन्फॉर्म कर देना, हम यहां अकाउंटिंग बैठ के कर लेंगे। ओके, सो हु पेड? ए पेड, नीचे लिखो सैलरी ऑफ बी, ट्रांजैक्शन का नाम लिखो सैलरी ऑफ ब्रांच बी पेड बाय ब्रांच ए। देखिए थोड़ा सा आपके लिए डिजाइन बना के रखे हैं। ये लिखा टू कैश, ये पे किया तो टू कैश लिखेगा ही। कॉमन सेंस आपका दिमाग बोलने लग गया होगा। अभी हो गया 6 मिनट मेरा काम। HO टू कैश, सैलरी टू HO। अब यहां पे मैं बोल रहा हूं आप लोगों को ब्रांच टू ब्रांच लिखना है, ब्रांच टू ब्रांच। आप समझ रहे हो, ब्रांच टू ब्रांच लिखना है। पर मैं तो 2 ब्रांच अकाउंट खोल के रखा हूं, मेरा ब्रांच ए अकाउंट भी खुला हुआ, ब्रांच बी अकाउंट भी खुला हुआ है। बहुत सिंपल फंडा। हेलो, डोंट टॉक, डोंट गिव द आंसर नाउ, आई नो यू विल बी गिविंग मी द आंसर। रिसीविंग ब्रांच डेबिट होगा, पेइंग ब्रांच क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर नहीं बोलते हो क्या? तो यहां पे हु इज द गिवर? तो हम ब्रांच ए को क्रेडिट करेंगे। बच्चे पहले ही बोल दिए थे, बिना डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर का ज्ञान लगाए हुए। यहां देख रहे हैं ना जी, ए ने एचओ को डेबिट किया है तो एचओ ए को क्रेडिट करे, उल्टा ही तो काम होता है ना जी। तो बच्चे ऐसे अपना बुद्धि लगा कर दिए। मैंने बोला बुद्धि चलने लग जाएगा 5-6 मिनट के बाद। और यहां पे ब्रांच बी अकाउंट, एंट्री किए। इसमें ना हम बच्चों को प्लीज सेकंड फ्लोर बॉयज, बहुत देर हो गया हम लोगों को खत्म कर मैंने बोलते बोलते, ऑलमोस्ट वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इट फिनिश्ड। देखिए अब मान लो किसी के 7-8 ब्रांच है और आपस में रोज ट्रांजैक्शन चलता रहता है, जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शन चलता रहता है। अब 7 लोग आपस में ही 15 ट्रांजैक्शन कर लेते हैं हर दिन का। अब 15 ट्रांजैक्शन किया माने हमको तो 15 एंट्री मारना पड़ेगा, और हम ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व भी नहीं है, हम तो यहां कलकत्ते में बैठे हुए हैं और उनका जरूरत के हिसाब से ट्रांजैक्शन चलता रहता है। वो लोग तो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उनका तो बुक्स में एंट्री बनता है, हमको तो खाली ए डेबिट बी क्रेडिट, बी डेबिट सी क्रेडिट, सी क्रेडिट बी डेबिट, हमको तो खाली रिकंसिलिएशन के लिए वही करना है ना बेटा। तो मेरे यहां क्या हो रहा है कि साले लोग महीना भर में 1 लाख ट्रांजैक्शन कर लिए, हमको 1 लाख एंट्री मारनी पड़ रही है। तो रूल बुक के हिसाब से यह बोला गया कि अगर आपस के ट्रांजैक्शंस आर ह्यूज इन नंबर, आपस के ट्रांजैक्शंस आर ह्यूज इन नंबर, देन इंस्टेड ऑफ पासिंग 1 एंट्री फॉर ईच ट्रांजैक्शन, महीना भर का सारा ट्रांजैक्शन का एक टेबल बना लो और फिर उसका नेट इफेक्ट निकाल लो टेबल बना के, और उसका एक एंट्री मार लो, ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी डेबिट टू ब्रांच डी, ब्रांच ई, ब्रांच एफ। नहीं समझ में आया? और इसके लिए पहले टेबल बना लो, जैसे इस तरह का एक टेबल बन जाएगा, ये हम लोग बना के देंगे आपको थोड़ी देर बाद। हाँ, इस तरह का एक टेबल बन गया। हाँ तो बस खुल गया फ्रीज, देखो इस तरह का टेबल बन गया, ए बी सी डी ई, यहां पे सारे ट्रांजैक्शंस के नाम, यहां 2 डेबिट 2 क्रेडिट,
5 डेबिट, 2 क्रेडिट, 3 क्रेडिट। भाई प्लीज सपोर्ट। ऐसे करके पूरा भर दिए एकदम, नहीं हो जाएगा। उसके बाद ग्रैंड टोटल कर लिए, कौन कितना डेबिट कौन कितना क्रेडिट। उसके बाद लास्ट में एक एंट्री मार ली, ए डेबिट, सी डेबिट, टू बी, टू डी, टू ई, 40, 30, 10, 10, 50। खाली बोलिए पॉसिबल है कि नहीं। ये एक सम सीए इंटरमीडिएट में नहीं भी आया तो कम से कम 8 बार आया हुआ है। तो सर इसमें करना क्या है? कुछ नहीं, वो लोग आपको 15 ट्रांजैक्शन दे देगा और आपको नीचे नोट में लिखेगा पास 1 एंट्री इन द बुक्स ऑफ एचओ फॉर ऑल दीज इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। आपको फट से अगर कितने ब्रांचेज है पहले काउंटिंग कर लेना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेज आर देयर, जितने ब्रांचेज है सबका पहले कॉलम खींच लो, जितना ब्रांच उतना कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स लिख लो। पर्टिकुलर्स के सामने में हर के सामने में डेबिट क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। और आपको समझ में आ जाएगा हु इज द रिसीवर एंड हु इज द गिवर। रिसीवर को डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। टेबल पूरा पैक हो जाएगा। पैक करके टेबल को बोलिए टोटल कर लेना, वही नेट कर लेना जिसको बोलते हो। अल्टीमेटली कौन डेबिट कौन क्रेडिट कितना रुपया से होगा तुमको पता लिखो, चल जाएगा। लिखो सेम पॉइंट में, पॉइंट नंबर 5 है ना ये, हाँ लिखो। इफ देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस सेकेंड फ्लोर लास्ट बेंच बॉय, पीछे मुड़ के मत देख बेटा। क्या लिखा? इफ देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस बिटवीन द ब्रांचेस then we can prepare a table जो टेबल आपको बताया, जब सम करवा देंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वी कैन प्रिपेयर ए टेबल एंड पास 1 जर्नल एंट्री फॉर all the inter-branch transactions of all the inter-branch transactions of a month or week. ETC कर दो, मंथ और वीक ETC। वो एक वीक का ट्रांजैक्शन दे सकता है, मंथ का दे सकता है, फोर्टनाइट का दे सकता है, इवन साल का भी दे सकता है। हाँ, ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब लिखो पॉइंट नंबर 6। लिखिए समटाइम्स, ये सबसे डिफिकल्ट, और ये होते ही पहले सम बनेंगे 2। हाँ लिखो समटाइम्स एचओ, समटाइम्स एचओ, ये जो मैं आपको लिखा रहा हूं इसमें एचओ इज बिहेविंग रूड, एचओ इज नॉट डूइंग समथिंग विच इज जस्टिफाइड, बट एचओ इज एचओ, मालिक है वो कर सकता है, ठीक है। तो आपको भले अब्रप्ट लगे पर ये होगा क्वेश्चन में, और होगा आपको आंसर ढूंढना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये रॉन्ग है, रॉन्ग कुछ नहीं है। ब्रांच मेरा ब्रांच है, हम डिसाइड करेंगे ब्रांच के बारे में उसको क्या करना है। वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, सेपरेट बुक्स रख रहा है तो क्या हुआ? आफ्टर ऑल ब्रांच मेरा ही तो ब्रांच है, तो हम डिसाइड तो कर ही सकते ना तुम ऐसा करो। तो ये वैसा एक चीज है, पर इंटरेस्टिंग है, बहुत सम आता है।
लिखो समटाइम्स HO doesn't allow, sometimes HO doesn't allow branch to maintain, ब्रैकेट में लिखो कीप, KEEP, to maintain fixed asset account, हाँ, to maintain fixed asset account even though branch has a fixed asset. ये विम होता है HO का, दादागिरी होता है। ब्रांच के पास फिक्स्ड असेट है, मशीन है, कार है, व्हीकल है, फर्नीचर है उसके पास, पर उसको बोले तुम अकाउंट नहीं रखेगा, तेरे फिक्स्ड असेट का अकाउंट हम रखेंगे। ठीक है, लिखो दीज अकाउंट्स आर दीज मतलब कौन सा अकाउंट रे? गुड, दीज अकाउंट्स आर केप्ट बाई HO इन इट्स बुक्स, अपने बुक्स में रखेगा। फुल स्टॉप। डेप्रिसिएशन हाउ एवर सर असेट किसके पास, अकाउंट नहीं, वर्ड्स पे ध्यान देना, एक बार मैं असेट बोलूंगा, एक बार असेट अकाउंट बोलूंगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बोला, HO थोड़ा पगलाया हुआ है। HO बोला तुम असेट रखो, अकाउंट हम रखेंगे असेट का। हेलो, और ये अलाउड ऐसा होता है, मैंने भी देखा कई ब्रांचेस में। ठीक है, लेकिन असेट ब्रांच के पास है, अकाउंट HO के पास है। कैसे होगा आप अभी बताएंगे, मैं करके दिखाऊंगा, आप बोलेंगे आंसर देखिए, आप बोल देंगे तुरंत तुरंत ना, 2 मिनट खाली टाइम दीजिएगा। अब असेट यूज कौन कर रहा है? यूज, हाँ, तो डेप्रीसिएशन ब्रांच के PL में आएगा, पर असेट HO रिड्यूस करेगा, बिकॉज उसके पास तो असेट अकाउंट नहीं है, तो रिडक्शन इधर होगा, डेबिट उधर होगा, डेप्रीसिएशन उधर डेबिट होगा, असेट रिडक्शन इधर होगा। अब आइए मैं आपको दिखाता हूं ये होता एग्जैक्टली कैसे है। ओके, सी हियर, ये है मान लीजिए ब्रांच, ये है HO। इस बेचारे ने एक फर्नीचर खरीदा 10,000 रुपया का। कितने का? 10,000 रुपया का इसने खरीदा फर्नीचर, और इसको बोल दिए थे हेलो बॉस फर्नीचर खरीदो, रखो फर्नीचर, अकाउंट तुम मेंटेन मत करना, अकाउंट हम मेंटेन करेंगे। तो 10,000 का फर्नीचर था, अकाउंट HO को मेंटेन करना था, पेमेंट ब्रांच किया था। हाँ बस लिख रहा हूं बेटा, नहीं समझे? ये फर्नीचर डेबिट करेगा, पर कैश पेमेंट तो इधर से हुआ है, इसको बेचारे को अकाउंट रखने मना किया गया है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट ये लिखेगा, और HO अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये लिखेगा। कभी भी ये मत समझना भाई मेरे, कभी भी मत समझना कि रेमिटेंस हुआ है। सर नहीं समझे? अरे रेमिटेंस का भी तो यही एंट्री है, रेमिटेंस का ये एंट्री है कि नहीं? इधर थोड़ी कैश आया है, आप समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूं? ये तो फर्नीचर परचेज हुआ है ना, पर टू कैश तो यही लिखेगा, और ये फर्नीचर डेबिट करेगा। प्रॉब्लम इसमें नहीं है, इसको बच्चा लोग मैनेज कर लेता है, बोला ये बच्चा वाला काम है सर, हम लोग कर लेंगे। अरे फर्नीचर इधर डेबिट कराना, कैश इधर क्रेडिट कराना, बाकी तो आप बोल ही दिए, नहीं समझ में आए तो टू ब्रांच बाई HO, वो हम लोग ऐसे भी कर लेंगे। नहीं, डेप्रीसिएशन इज द स्टोरी।
इसका डेप्रीसिएशन हुआ 1000 रुपया। जवाब दीजिए, हां नहीं बोलना है। डेप्रीसिएशन ये डेबिट करेगा, फर्नीचर ये क्रेडिट करेगा। आगे आप नहीं समझ पाएंगे तो फाउंडेशन का सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? डेप्रीसिएशन टू HO, और ये लिखेगा ब्रांच टू फर्नीचर। अजीब सा है पर है। 2-3 सम में एक बार ये आ जाएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, लिखो, फुल स्टॉप कर दो। Depreciation, however, is recorded as an expense in, थोड़ा भारी हो गया आज का क्लास, नहीं सब ठीक चल रहा है? क्या लिखा? डेप्रीसिएशन हाउएवर इज रिकॉर्डेड इन as an expense in branch books. ठीक है? So the journal entry for depreciation will be या तो खाली ये वाला एंट्री करना, ये वाला नहीं, फर्नीचर वाला नहीं है, खाली ये वाला। या तो 2 कॉलम बना के ऐसे लिख लो, HO बुक्स में ये होगा और ब्रांच बुक्स में ये होगा, नहीं तो ब्रांच बुक्स HO बुक्स करके 2 बार लिख दो। बोलो कैसे लिखना है? ऐसे ही बनाना है तो ठीक है, 2 पार्ट बना लो और वापस से एक बार HO बुक्स ब्रांच बुक्स लिख दो। सर ये बंदा डेप्रीसिएशन डेबिट किया, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? आप लिखते भी रहो और बोलते भी रहो। एक्सपेंस तो इसी का, यूज तो यही किया है, पर ये टू फर्नीचर क्यों नहीं लिख पाया? क्योंकि इस बेचारे के पास फर्नीचर अकाउंट, ऐसा नहीं कि इसको स्पेलिंग नहीं मालूम था फर्नीचर का, इसके पास अकाउंट नहीं बेचारे के पास, तो ये 2HO लिख के मैनेज किया और ये फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट किया और डेप्रीसिएशन डेबिट नहीं किया, क्योंकि डेप्रीसिएशन इसका नहीं है, खर्चा तो उसका है, तो ये ब्रांच अकाउंट को डेबिट करके मैनेज किया। दोनों साइड का जर्नल एंट्री लिख लो। लिख लिए? कितना नंबर पैराग्राफ कंप्लीट हुआ? अभी और पैराग्राफ्स आएंगे, ठीक है? इन बिटवीन हम लोगों को कुछ सम्स बना लेना चाहिए, एक बार कमांड तब आएगा, ठीक है? बुक में, हाँ वो लिखाएंगे लास्ट में, वो हम लिखा देंगे, या लिख ही लो 7 नंबर में। 7 नंबर लिखो। सेवन नंबर लिखो। इफ देयर इज हाँ क्या लिखा? इफ इनवॉइसिंग से, कॉमा करके लिखना, से गुड्स कॉस्टिंग 100 इनवॉइस्ड टू ब्रांच बाई HO, इनवॉइस्ड टू ब्रांच लिख लो, ऑब्वियसली बाई HO तो कॉमन है। इनवॉइस्ड टू ब्रांच एट 120 and sold by branch at 150
देन क्या नया चीज इंडिपेंडेंट ब्रांच में? इस ट्रांजैक्शन के बारे में बोल रहा हूं। 20 का प्रॉफिट एचओ वाले ट्रेडिंग पीएल में आएगा, स्टूडेंट ही बनाएगा वो भी, स्टूडेंट ही बनाएगा वो भी। और 30 का ट्रेडिंग प्रॉफिट ब्रांच के पीएल में आएगा। अभी तक तुम लोग क्योंकि एक ही बनाते थे, डिपेंडेंट ब्रांच में तो एक ही बनता था, चाहे ब्रांच अकाउंट बने, चाहे स्टॉक एंड डेटर बने, चाहे ट्रेडिंग पीएल बने, एक ही बनता था। एचओ बुक्स अलग, ब्रांच बुक्स अलग तो होता नहीं था। हेलो, तो एक ही पीएल में पूरा 50 रुपए का प्रॉफिट आता था। आज वही 50 रुपए का प्रॉफिट 2 ट्रेडिंग पीएल में आएगा। कॉन्फिडेंट कि डैमेज है हालत? लिखो। देन 20 will be recorded in HO trading PL, in HO trading कर दो ना, in HO trading as gross profit and 30 will be recorded in branch trading as gross profit। लीजिए सर, एक बार बोर्ड पे देखिए और इसको अंजाम तक पहुंचा के दीजिए तो, और ये कॉपी मत करिएगा, ये हम लोगों को n नंबर ऑफ टाइम्स कॉपी करने मिलेगा अगले 3 दिन। इसको पूरा अंजाम तक पहुंचाइए। 100 में एचओ ने माल खरीदा है, 120 में बेचा है, ब्रांच ने 120 में खरीदा है, 150 में बेचा है। 30 का प्रॉफिट, 20 का प्रॉफिट को रेस्पेक्टिव ट्रेडिंग में लिख कर दिखाइए। कौन बोल रहा है? अबे डांटेंगे नहीं, बोलो बोलो बेटा, तुम बोलो। कैसे लिखूं यहां पे? बाई गुड सेंड टू ब्रांच, ये वाला नाम आराम से लिखो। हाँ, बाई गुड सेंड टू, बैठ के बोलो बेटा प्लीज। बाई गुड सेंड टू ब्रांच 120। अच्छा, ये सेल के जैसा ही तो हो गया ना मेरे बनना। तुम लोग बोले थे ना सेल जैसा ही है ये, तो आराम से यहां पे 2GP 20 नहीं आ गया क्या? सो सिंपल। बस खाली सेल को सेल नहीं बोलना है, जीएसटी भी बोलना है। जैसे आईडीटी नहीं, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नहीं लिखते थे, वही तो है, आईडीटी ही है। नहीं आईडीटी, इधर में ये लिखा 2 गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम एचओ 120 और 150 में बेच दिया, इसको 30 का जीपी आ गया। सेम काम डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में किया हुआ है आईडीटी के नाम से, कुछ नया नहीं है। कंफर्टेबल हैं अपने? स्टॉक रिजर्व का स्टोरी आएगा होपफुली, 2 सम बनाने के बाद टाइम बचेगा तब। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 10 मिनट के बाद मिलते हैं। सब ठीक ठाक? मैं थोड़ा ऊपर गया था बच्चों को देखने की, ये लोग पढ़ता है ना क्या करता है। इतना इतना चिप्स खरीद के लाया ये लोग। वो देखियो काला वाला टी शर्ट पहन के बच्ची खा रही है पूरा। आवाज तो जा रहा होगा। पंचू आवाज बढ़ा दे। चलिए, मैं ये बोल रहा था, मैं अभी ऊपर गया था 2nd फ्लोर में बच्चों से बात करने के लिए।
सेकेंड फ्लोर के बच्चे 1 किलो चिप्स खरीद के लाए हैं। माने बच्ची का साइज जितना बड़ा नहीं, उससे बड़ा बच्ची चिप्स खरीद के लाए। दुकान खरीद के लाके लगा देते, बेच भी देते, पैसा भी आ जाता, ट्रेडिंग पीएल हम बना देते। बस अब एकदम स्टॉप। थोड़ा सा पता नहीं क्यों मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हेवी चीज पढ़ा दिए, आप लोगों को लग रहा है नहीं सब ठीक है। सो फैंटास्टिक। सुनो, पेज नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए पढ़ना स्टार्ट करिए क्वेश्चन को। बच्चों पढ़ना हो गया क्वेश्चन? ओके, पढ़ो। क्या चीज के ऊपर क्वेश्चन है नोटिस किए? इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस के ऊपर सम है। अब देखिए हम लोगों ने बहुत सारे पैराग्राफ 1 2 3 4 5 6 करके पढ़े और मैं आपको बोला उसी में से कोई एक पैरा के ऊपर सम आ जाएगा। तो इस तरह का एक सम, ये वो पूरा सम नहीं है जिसमें ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट बना रहे हो, ऐसा सम नहीं है। इट्स अ सिंपल सम डीलिंग विथ द आइडिया वी हैड डिस्कस्ड ओनली इन वन पैराग्राफ ऑफ इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। यस और नो? तो ऐसे सम भी आ सकते हैं और फुल फ्लेजेड बड़ा सम भी आ सकता है। ये सम भी 8 मार्क्स 10 मार्क्स का रहता है, छोटा नहीं माना जाता इसको भी। इजी है पर फिर भी इट्स अ गुड सम। अब मुझे बताओ, हाउ मेनी नंबर ऑफ ब्रांचेस आर देयर? जिनको भी 3 दिखाई दिया, एक बार आंखें खोलो, मन की आंखें खोलो, चौथा वाला दिखेगा। देखो, दिख गया चौथा वाला? दिल्ली, कानपुर, नागपुर, अहमदाबाद। तो 4 कॉलम का एक टेबल बना लो, हेडिंग दो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस। दोनों बच्चियां वो जो कोना में अलग से बताइए डिमांड करके सीट लिए हैं वो लोग, और जिस तरह का आज मोबाइल बजा, अभी जो भी कुछ बजा है वहां पे बोलिए। चलो इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शंस लिखो। ये पर्टिकुलर्स लिखने के लिए
अभी तक का लेक्चर इजी लगा ना? ओके, ये 2 सम हमको बना करके दिखाओ। अगर मेरे को लगेगा कि उसके बाद और पेन लेने का, तकलीफ लेने का है तुम लोगों के अंदर जज्बा, तो फिर नेक्स्ट वाला लेक्चर देंगे, नहीं तो आज की क्लास इतने पे छोड़ेंगे। क्या था ये? मैंने बोला 2 सम बना के देखिए आगे। अभी से मैंने पता ही है सर, वो लेने का पेन जो है वो नहीं रहेगा। चलो बच्चों, फर्स्ट लाइन पढ़ो और रिसीवर और जिसको बोलते हैं गिवर को पहचानो। A1, A नंबर पैराग्राफ का 1 नंबर पॉइंट में लिखता है रिसीव्ड गुड्स। बस तुम खाली रिसीव्ड गुड्स लिखो। नाउ हु रिसीव्ड माने हु इज द रिसीवर? दिल्ली। दिल्ली इज द रिसीवर, श्योर। तो दिल्ली को हम लोग डेबिट कर देंगे, डेबिट द रिसीवर। और टोटल सामान कितने का है? 15,000। क्रेडिट जिन 2 जनों को करना है उनका अमाउंट बताओ। ए का 2 नंबर पॉइंट, ये समझ में आया इजीली? वेरी गुड। इसको बाद में टोटलिंग करके जर्नल 1 ठो मार देंगे। A2 सेंट गुड्स। हु इज द गिवर? तो दिल्ली को क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट द गिवर। A3 received bills. Who received मुन्ना? Okay, तो Delhi is the receiver. तो अपन दिल्ली को डेबिट कर दिए। हु इज द सेंडर? गिवर। फोर सेंट बिल्स। एक्सेप्टेंसेस बिल्स का ही दूसरा नाम है, सेंट बिल्स। हाँ, कौन है गिवर? सेंडर कौन है? दिल्ली। अमाउंट तो दिल्ली को क्रेडिट करेंगे। 6 और 3 से डेबिट होगा। ये स्ट्रक्चर समझ में आया ए वाला पूरा? तो फिर एक काम करो, बी और सी, इसमें जो 3 और 2 5 लाइनें हैं, इसका पूरा इसी तरह से लिखने का काम पूरा तुम करो। जैसे मैंने यहां लिखा B.1. आगे से तुम बोलो, बोलो रिसीव्ड गुड्स। हु इज द रिसीवर सर? तो कानपुर को अपन कर देंगे डेबिट, डेबिट। नागपुर एंड दिल्ली आर गिवर्स ना? ओके। सेंट कैश।
सेंट कैश, बोलो हु इज द गिवर? 9,000 और डेबिट करना है C.1. Sent goods. गिवर कौन है? नागपुर को क्रेडिट करना होगा। अहमदाबाद को डेबिट किए, कर दिए हम भी। C2 received bills. I think receiver must be Nagpur, na? Then received cash. Nagpur is the receiver. Who is the giver? मेरा अच्छा से टैली कर गया, दोनों एकदम 12-2 12-2 आया। अच्छा 12-2 और 11-3 भी आ सकता था, कोई 12-2 12-2 आना जरूरी नहीं था। नहीं समझे ना हम क्या बोल रहे हैं? जैसे यहां 12 और ये 12, ये 2 और ये 2 आया, ये जरूरी है क्या ऐसे ही आएगा? 12-2 और 7-7 भी आ सकता था ना, टोटल मैच करना चाहिए। टोटलिंग हो गया, देख लो आपका मैच किया कि नहीं। जर्नल बताओ देख के, ब्रांच का नाम बोलना ठीक से। लिखो कानपुर ब्रांच डेबिट, $12,000। कानपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट 12,000। आगे नागपुर ब्रांच अकाउंट डेबिट 2,000। 2 दिल्ली ब्रांच 2। इजी सम था ना, इसका होमवर्क देंगे आज, अगर मेरे होमवर्क में होना चाहिए, ठीक है। सम नंबर 7 देखो।
होमवर्क बोलना भूल जाएं तो 16 और 19 अभी से लिख के रख लो, होमवर्क का 16 और 19। रेडी? जिस सम पढ़ लिए बेटा? जिस ब्रांच के बुक्स में जर्नल करने बोला गया है उसका नाम क्या है? ब्रांच ए। उसने लिखा है ऊपर में कि गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ए टू रेक्टिफाई और एडजस्ट द फॉलोइंग। मतलब अगर गलती किया है तो रेक्टिफाई करो, और अगर कुछ नहीं किया तो तुम एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, जो तुम करते हो अभी मेरे क्लास में जो किए थे, जो हम लोग आधा घंटा 40 मिनट लगातार दो तरफ में नहीं किए क्या? एचओ बुक्स, ब्रांच बुक्स। इसमें ये ब्रांच बुक्स बोला है, ओनली ब्रांच बुक्स। दोनों साइड होने से ना बच्चों को एक कंफर्ट रहता है। ये सिर्फ वन साइड के बारे में बोला है, सिर्फ ब्रांच बुक्स के बारे में सोचना है। पहला वाला, दूसरा वाला मैं बोल रहा हूं, उसके बाद तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सब 13। पहला वाला, हेड ऑफिस खर्चा 3500 अलोकेटेड टू ब्रांच। मतलब हेड ऑफिस के लेवल पे बहुत सारे खर्चे पेमेंट होते हैं, ऑडिट फीस, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन वगैरह। उसमें ब्रांच को बोला गया 3513 है, बट इट हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन ब्रांच बुक्स। माने 3500 रुपया ब्रांच को खर्चा रिकॉर्ड करना है। हेड ऑफिस लेवल पे खर्चा हुआ, एचओ का ही एक्सपेंस है, पर अलोकेट हुआ है। अलोकेट याद है ना, जैसे कॉमन एक्सपेंस अलोकेट नहीं होता है क्या डिपार्टमेंट में जो पढ़ाए थे? तो ब्रांच का अलोकेशन 3500 रुपया है, माने ब्रांच को खर्चा लिखना है। एंट्री विल बी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट to HO account। पहले ये बताइएगा लिखने के तुरंत बाद टू कैश क्यों नहीं लिखा? ये हाँ, कैश HO पे किया है, फिर एक्सपेंस क्यों डेबिट किया? ये क्योंकि एक्सपेंस इसी का है, एक्सपेंस अलोकेट हुआ है ना, कॉमन एक्सपेंस है, इसके हिस्से का 3500 आया है, तो अपने हिस्से का 3500 तो एक्सपेंडिचर लिखना पड़ेगा। अगला लिख रहा है, इजी। 2 नंबर आप देखो, डेप्रिसिएशन ऑन ब्रांच असेट्स हुज अकाउंट्स। यहां पे हुज मतलब असेट अकाउंट। ऐसे कई बार डेटर अकाउंट भी रखने नहीं देता है एचओ ब्रांच को। जैसे हम बोले ना, समटाइम्स एचओ डजंट अलाउ टू मेंटेन फिक्स असेट अकाउंट, वहां पे समटाइम्स एचओ डजंट अलाउ टू मेंटेन डेटर अकाउंट इवन। तो आप उससे डरिएगा मत। उस समय क्या होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट ब्रांच के बुक्स में पीएल में आएगा और डेटर एचओ क्रेडिट करेगा। सेम चीज होगा, मैं नहीं बोलूंगा, आप जब नया सम देखेंगे तब बोलिएगा। इसका एंट्री आप कोशिश कीजिए तो
depreciation account debit to HO amount सर क्वेश्चन है टू फिक्स्ड असेट क्यों नहीं हुआ? अकाउंट ही नहीं है, तो फिर डेप्रीशिएशन डेबिट क्यों किए? यूज यही कर रहा है, खर्चा इसी का है। जस्टिफिकेशन दे पा रहे हो? सी नंबर में ना मिस्टेक रेक्टिफिकेशन है। मैं आपको बता देता हूं, ऑलरेडी डेबिट हो चुका है सैलरी, पेमेंट हो चुका है, सैलरी डेबिट हो चुका है, कैश क्रेडिट हो चुका है, रेक्टिफिकेशन करना है। उधर एक बच्चे ने जवाब दिया है, क्या नाम बेटा? आयुष। उसका आंसर जज करो तो वो बोला HO2 सैलरी। भाई तेरा आवाज सुनाई नहीं दिया, लिप रीडिंग से हम बोले हैं, ठीक है। उसने बोला HO2, यही बोला ना तू? HO2 सैलरी। आप लोग बताइए ये सही है कि नहीं है? जिसने भी बोला सही है, एक जन कोई भी हाथ उठाओ। करेक्ट है आंसर, डांटेंगे थोड़ी। हाँ आप बिटिया, टू सैलरी क्यों? बैठ के बेटा, बैठ के। गर्ल्स लोग खड़ी हो तो हमको तो ऐसे स्ट्रेस हो जाता, बाप रे बाप। रॉन्गली सैलरी डेबिट कर दिए। एक तो अपना सैलरी नहीं था, अपन ब्रांच है, एक तो अपना सैलरी नहीं था, अपन तो खाली पे किए थे, तो गलती से सैलरी डेबिट हो गया तो सैलरी क्रेडिट कर दिए। HO को डेबिट क्यों किए? हाँ HO का ही सैलरी था तो उसी को डेबिट करेंगे, हम तो पेमेंट कर दिए, पैसा तो HO से ही मिलेगा ना हमें। डी नंबर। हाँ HO से HO कलेक्ट कर लिया 10,000 रुपया का डेटर ब्रांच का, अभी ब्रांच को पता चला, अभी तक नहीं पता चला था, अभी पता चला है। जर्नल बोलिए तो आपको आने लग गया होगा। हाँ HO2 कस्टमर, HO2 डेटर लिखते ना, अपन कस्टमर अकाउंट नहीं बनाते, डेटर अकाउंट बनाते। नेक्स्ट, ए रेमिटेंस सेंट बाय, अरे रुक तो जा पढ़ने। ए रेमिटेंस सेंट बाय ब्रांच नॉट रिसीव्ड बाय HO। ओके, इन ट्रांजिट वाला जर्नल करने बोला है, वो रेमिटेंस का जर्नल करने नहीं बोला है। अगर खाली रेमिटेंस वर्ड होता ना तो HO2 कैश श्योर। अगर बोलता रेमिटेंस 15,000 तो रेमिटेंस का तो एंट्री HO2 कैश होता है। ये रेमिटेंस एंट्री नहीं है, ट्रांजिट एंट्री है। कैश इन ट्रांजिट टू HO या नो एंट्री? जिन्होंने भी नो एंट्री बोला करेक्ट है, लॉजिक बताइए। ब्रांच रुपया भेज चुका है, अब वो बेचारा क्या करेगा? HO को नहीं मिला तो HO अपना इन ट्रांजिट का एंट्री करेगा। इसका एंट्री HO की बुक्स में होता है और एंट्री होता है कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। याद आया? लास्ट। वाह इतना जल्दी। सुनिए, मैंने चेक भी नहीं किया, पर जिस स्ट्रेंथ के साथ बच्चों ने बोला HO2 कैश, मेरे को लिखने का मन तो एक बार कर गया। अब जज करते हैं किसका बुक से ये? तो ये एडवर्टाइजमेंट पेमेंट किया गया। अच्छा, ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच बी, इसका नहीं है तो बी का है, तो और बी को डेबिट करने नहीं देंगे हम लोग। पर्सनल अकाउंट आपको अलाउड नहीं है, तो HO को डेबिट कर देते हैं और 2 कैश तो होगा ही, पेमेंट किया है तो बढ़िया सीन था नहीं? मतलब वो वाला लर्निंग अपना ठीक ठाक हुआ है। कॉपी में पॉइंट नंबर 8, नहीं सम के बाद लिखो।
लिखिए व्हेन। अब हम लोग नया इंडिपेंडेंट ब्रांच का नया पॉइंट का डिस्कशन कर रहे हैं। पढ़ा के थोड़ा सा 10 मिनट। अभी आप लोग सब मान गए थे कचरा आदमी एकदम आराम से हम स्टार्ट कर दिए, 8 नंबर पॉइंट लिखा दिए। ये गंदा लड़का तेरा तो ठीक है, कल मिलते हैं। गलत है लेकिन हाँ, तेरे से बदला लेंगे हम। हाँ